गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम ईवीएस के चैप्टर 12 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। हमारे ईवीएस के चैप्टर 12 का नाम क्या है? वाटर फॉर ऑल। वाटर फॉर ऑल मतलब पानी सभी के लिए। तो आज हम ईवीएस के चैप्टर 12 की एक्सरसाइजेस फिल करेंगे। एक्सरसाइज फिल करने से पहले एक बार हम चैप्टर का रिवीजन कर लेते हैं। तो लेट्स समराइज मतलब जो चैप्टर में था उसको एक बार शॉर्ट में रिवीजन कर लेते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है आपका? लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर मतलब लिविंग थिंग्स मतलब सजीव वस्तुएं जीवित नहीं रह सकती हैं बिना पानी के। मतलब सजीव वस्तुएं पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती, मतलब जिनके अंदर जीवन होता है। लिविंग थिंग्स मतलब जिनके अंदर जीवन होता है, वे चीजें पानी के बिना जीवित नहीं रह सकती हैं। ओके, जैसे प्लांट्स, ट्री और एनिमल्स, पर्सन, इन लोगों का जीवन होता है ना, तो ये पानी के बिना जीवित नहीं रह सकते हैं। ओके, तो सेकंड लाइन देखिए, वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर मैनी एक्टिविटीज। हमें, आप जानते ही हो कि सबको पानी की जरूरत होती है, तो वाटर इज रिक्वायर्ड, पानी की जरूरत होती है। फॉर मैनी एक्टिविटीज मतलब कई तरीके की क्रिया, कई तरीके की गतिविधियों के लिए। तो हम पानी की जरूरत हमें कई तरीके की गतिविधियों के लिए होती है ना, ये तो आप जानते ही हो। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर पर जो थर्ड पॉइंट है वो क्या है? रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ मतलब क्या है? पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत बारिश है। आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जिस साल बारिश नहीं होती उस साल क्या होता है? हमारी जो नदियां होती हैं वो सूख जाती हैं। सूख जाती हैं तो पानी की कमी हो जाती है। तो पृथ्वी पर बारिश का सबसे मतलब पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत बारिश है। क्या है? सबसे मेन जो सोर्स है वो बारिश है। बारिश होती है तभी हमारी नदियों में पानी आता है। फिर उन नदियों का पानी प्योरीफाई कर मतलब उसका वाटर ट्रीटमेंट कर है ना, फिर उसको क्या किया जाता है? फिर शहरों में लोगों के यहाँ सप्लाई किया जाता है। तो इसीलिए जो अर्थ पर सबसे मेन सोर्स है पानी का वो क्या है? बारिश है। ओके, उसके बाद फोर्थ नंबर का पॉइंट क्या है? वी शुड फॉलो द रूल टू सेव वाटर। वी शुड फॉलो, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। वी शुड फॉलो द रूल, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। टू सेव वाटर किसके लिए? पानी को बचाने के लिए। तो हमें पानी को बचाने के लिए नियमों का पालन करना चाहिए। मतलब हमें हमेशा सेव वाटर, कैसे कैसे हम पानी को सेव कर सकते हैं, इस ये हमें जो नियम है उनको फॉलो करना चाहिए। ओके, चलिए तो बच्चों ये बताइए कि आपको समझ आया कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज है हमारी, देखिए क्या है एक्सरसाइज। जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब एमसीक्यूज। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मतलब क्या होता है? एमसीक्यूज। तो पहला देखिए क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। आपको जो भी ऑप्शन आपका सही है उस पर आपको टिक करना है। क्या करना है? जो भी ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करना है। तो पहला जो सेंटेंस है हमारा, पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है? द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज मतलब मुख्य स्रोत पानी का मुख्य स्रोत पृथ्वी पर है। क्या है? बताइए क्या है बच्चों, बताइए मुझे जल्दी से। ओशियन है, रेन है या फिर सी है? क्या है? रेन है। अभी भी हमने ऊपर ही पढ़ा था कि रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। तो द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज रेन मतलब पानी का मुख्य स्रोत पृथ्वी पर क्या है? बारिश है। तो आपने पढ़ा था समुद्र नहीं है और महासागर भी नहीं है। समुद्र भी नहीं है और महासागर भी नहीं है। क्या है? बारिश है। ठीक है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? बारिश। तो हम चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं इस तरीके से। तो द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ इज रेन। चलिए अब हम अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा? तो सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? वाटर हेल्प्स इन मतलब पानी मदद करता है। डाइजेशन ऑफ फूड मतलब भोजन को पचाने में। एक्रेशन ऑफ
वेस्ट मतलब मलत्याग करने में, या फिर बोथ ए बी मतलब डाइजेशन मतलब भोजन को पचाने में भी और मलत्याग करने में भी। बताइए। हाँ, तो जो पानी होता है वो हमारे डाइजेशन को मतलब भोजन को पचाने में भी हमारी मदद करता है और मलत्याग करने में भी हमारी मदद करता है। तो इसीलिए इसका सही ऑप्शन क्या है? बोथ ए एंड बी, मतलब दोनों ही सही हैं, इसलिए बोथ ए एंड बी। चलिए उसके बाद थर्ड नंबर का जो क्वेश्चन है, सेंटेंस है, वो क्या है? रेन वाटर गेट्स कलेक्ट इन। रेन वाटर गेट्स कलेक्ट इन मतलब जो बारिश का पानी होता है वो इकट्ठा किया जाता है। किस में इकट्ठा किया जाता है? लेक्स झीलों में, पॉन्ड्स तालाबों में, या बोथ ऑफ दीज इन दोनों में। तो आप बताइए, बारिश का पानी झीलों में भी कलेक्ट हो सकता है, बारिश का पानी पॉन्ड में भी कलेक्ट हो सकता है ना, और बारिश का पानी रिवर में भी कलेक्ट हो सकता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? बोथ ऑफ दीज मतलब दोनों में। तो रेन वाटर गेट्स कलेक्टेड इन लेक्स एंड झील, तो इसीलिए बोथ ऑफ दीज, सब में दोनों में कलेक्ट हो सकता है। ओके, चलिए उसके बाद फोर्थ नंबर का जो सेंटेंस है वो क्या है? वी शुड फॉलो सर्टन स्टेप्स, वी शुड फॉलो सर्टन स्टेप्स टू ब्लैंक वाटर। बताइए, हमें नियमों का पालन करना चाहिए, मतलब हमें निश्चित कदम उठाने चाहिए, हमें निश्चित कदम उठाने चाहिए। किसके लिए? पानी को बर्बाद करने के लिए, बचाने के लिए, या नन ऑफ दीज, किसी के लिए भी नहीं। हमें पानी को बर्बाद करने के लिए उठाना चाहिए? नहीं, पानी को सेव करने के लिए उठाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या आएगा? सेव वाटर। वी शुड फॉलो सर्टन स्टेप टू सेव वाटर। हमें पानी को बचाने के लिए निश्चित कदम उठाने चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो बच्चों, जो हमारी सी नंबर की एक्सरसाइज है वो क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। मतलब आपको जो बॉक्स है उसमें आपको जो मीनिंग्स दिए हुए हैं, जो वर्ड्स दिए हुए हैं, वो आपको ये जो ब्लैंक्स हैं इनमें फिल करने हैं। ओके, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट क्या है? अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लैंक प्लैनेट। कौन सा प्लैनेट? वाटर प्लैनेट, ब्लू प्लैनेट, रेड प्लैनेट, या फिर बकेट प्लैनेट? बताइए। ब्लू प्लैनेट। तो फर्स्ट में हमने क्या फिल किया है? ब्लू। अर्थ इज ऑल्सो कॉल्ड अ ब्लू प्लैनेट, मतलब अर्थ को ब्लू प्लैनेट मतलब नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है आपको पता है ना? क्योंकि पृथ्वी का अधिकतर भाग पानी से ढका हुआ है, इसीलिए हम इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। चलिए अब हम अपना सेकंड सेंटेंस देखते हैं। तो सेकंड सेंटेंस क्या है? ब्लैंक इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ये तो आप सबको याद ही हो गया होगा कि पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत क्या है। तो बताइए। रेन है, तो इसमें हमने क्या फिल किया? रेन। तो रेन इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन द अर्थ। ओके, चलिए थर्ड सेंटेंस क्या है बच्चों? थर्ड सेंटेंस है ब्लैंक हेल्प्स टू डाइजेस्ट, ब्लैंक हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, मतलब मदद करता है हमारी भोजन को पचाने में। क्या? बकेट या फिर वाटर? वाटर। तो क्या फिल करेंगे यहाँ पर हम? वाटर। वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, मतलब पानी भोजन को पचाने में हमारी मदद करता है। अभी हमने ऊपर उसमें भी पढ़ा था ना, ऑब्जेक्टिव मतलब एमसीक्यूज में भी यही क्वेश्चन पढ़ा था कि पानी हमारी कैसे मदद करता है डाइजेशन, मतलब फूड ऑफ डाइजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड में, और इक्वेशन ऑफ वेस्ट पे। तो बोथ ऑफ दीज पर लगाया था। ऐसे इसमें वाटर हेल्प्स अस टू डाइजेस्ट फूड, क्या हो गया? पानी हमारी मदद भोजन को पचाने के लिए भी करता है। चलिए उसके बाद अगला सेंटेंस क्या है? टेक अ बाथ यूजिंग अ बकेट। इसमें हमने क्या फिल किया है बच्चों? बकेट फिल किया है। टेक अ बाथ यूजिंग अ बकेट, मतलब बाथ लेने के लिए आपको क्या करना चाहिए? बाल्टी का यूज करना चाहिए। तो एक बाल्टी का यूज करो नहाने के लिए, मतलब टेक अ बाथ, बाथ लेने के लिए। तो बाल्टी के यूज से आपको नहाना चाहिए। ओके, टेक अ बाथ यूजिंग अ बकेट। ओके, चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज क्या है हमारी? एक्सरसाइज नंबर डी।
राइट ट्रू फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। मतलब आपको ये 4 स्टेटमेंट दिखाई दे रही हैं। अब आपको जो भी स्टेटमेंट राइट लग रही है, मतलब जो भी स्टेटमेंट आपको सही लग रही है, ट्रू लग रही है, तो उस पर आपको टी बनाना है। और जो भी स्टेटमेंट आपको फॉल्स लग रही है, मतलब रॉन्ग लग रही है, उस पर आपको क्या करना है बताइए, फॉल्स लिखना है। ओके, चलिए देखते हैं। एफ बनाना है तो फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, वी कैन डिप आवर हैंड्स इन ड्रिंकिंग वाटर। वी कैन डिप, हम डुबो सकते हैं अपने हाथ, आवर हैंड अपने हाथ, इन ड्रिंकिंग वाटर पीने के पानी में। हम अपने हाथों को पीने के पानी में डुबो सकते हैं, बताइए। तो ये स्टेटमेंट कैसी है, हम ऐसा करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये स्टेटमेंट कैसी है, फॉल्स है। ओके, क्योंकि ये स्टेटमेंट झूठी है तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, फॉल्स लिखा। चलिए सेकंड सेंटेंस देखिए। मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विथ वाटर। मतलब अधिकतर भाग, पृथ्वी का अधिकतर भाग पानी से ढका हुआ है। बताइए ये स्टेटमेंट कैसी है, ये स्टेटमेंट बताइए कैसी है, करेक्ट है। मतलब ये स्टेटमेंट सच्ची है तो हमने क्या बनाया, ट्रू बनाया। क्योंकि ये तो आप पहले भी बता चुके हैं हम आपको कि पृथ्वी का अधिकतर भाग पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे हम ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, है ना। तो चलिए थर्ड सेंटेंस देखिए। थर्ड सेंटेंस क्या है आपका, वाटर मेंटेन्स आवर बॉडी टेम्परेचर। मतलब पानी बनाए रखता है हमारे शरीर के टेम्परेचर को, मतलब तापमान को। तो पानी हमारे शरीर के तापमान को बनाए रखता है। बताइए ये स्टेटमेंट कैसी है, ट्रू है या फिर फॉल्स है, बोलिए। ट्रू है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका कैसा है, सही है, इसीलिए हमने यहाँ पर भी क्या लिखा, ट्रू। चलिए उसके बाद फोर्थ वाला सेंटेंस देखते हैं। तो फोर्थ नंबर का सेंटेंस है, वी शुड क्लोज द टैप वाइल ब्रशिंग आवर टीथ। वी शुड क्लोज, हमें चाहिए बंद करना, हमें बंद करनी चाहिए, द टैप, नल को, हमें नल को बंद करना चाहिए। वाइल ब्रशिंग आवर टीथ, जब हम अपने दांतों को ब्रश कर रहे हों। तो जब हम अपने दांतों को ब्रश कर रहे हों तब हमें क्या करना चाहिए, तब हमें टैप को बंद करना चाहिए। ब्रश करते समय आप ऐसे भी हम अपने दांतों को ब्रश करते समय टैप को हमें क्या करना चाहिए, बंद करना चाहिए। ब्रश करते समय हमें अपने दांतों को ब्रश करते समय हमें नल को बंद करना चाहिए। तो ये बताइए सही स्टेटमेंट है या रॉन्ग स्टेटमेंट है, दैट इज ट्रू स्टेटमेंट, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे, टी लिखेंगे। ओके, चलिए अब हम अपनी अगली एक्सरसाइज देखते हैं। तो अगली एक्सरसाइज क्या है, तो अगला है एक्टिविटी टाइम। क्या है, एक्टिविटी टाइम। तो एक्टिविटी टाइम में आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज दी है वो क्या है, कलर द स्लोगन। कलर द स्लोगन मतलब आपको ये सेव वाटर का स्लोगन दिया है, जिसमें हमें क्या करना है, जिसमें हमें कलर फिल करने हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने भी कलर फिल करे हुए हैं सेव वाटर पर, तो आपको भी इसी तरीके से अच्छे अच्छे कलर फिल करने हैं। ओके, चलिए और अगली एक्सरसाइज जो आपकी है, बी नंबर की एक्सरसाइज है, वो क्या है, पेस्ट द पिक्चर ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर इन योर स्क्रैप बुक। तो आपको क्या करना है, आपको पिक्चर पेस्ट करनी है, किस पर, स्क्रैप बुक पर। किसकी, डिफरेंट मतलब सोर्सेज ऑफ वाटर, मतलब पानी के स्रोत की, जैसे बारिश की, समुद्र की, झील की, झरने की, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको पिक्चर पेस्ट करनी है सोर्सेज ऑफ वाटर की, मतलब डिफरेंट सोर्सेज ऑफ वाटर की पिक्चर पेस्ट करनी है। ओके, तो ये बताइए किस पर, स्क्रैप बुक पर। आपके पास अगर स्क्रैप बुक ना हो, आप अपनी ईवीएस की नोटबुक में भी इन फोटोज को पेस्ट कर सकते हैं। ओके, तो बच्चों ये बताइए आपको ईवीएस का चैप्टर 12 की एक्सरसाइजेस समझ आया? आपको ईवीएस के चैप्टर 12 की सभी एक्सरसाइज समझ आई? ओके, तो कल हम क्या करेंगे बच्चों, कल हम ईवीएस के चैप्टर 12 के क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग लर्न करेंगे। ओके, तो बच्चों आज का आपका होमवर्क क्या है, आपको ये सारी एक्सरसाइज अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में करनी है। ओके, क्या करना है, आपको ये सारी एक्सरसाइज अपनी ईवीएस की फेयर नोटबुक में करनी है। ओके, चलिए गुड बाय।